हेलो, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, ये जो सेशन होने वाला है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन है। और यहाँ से जो है 1 से 2 नंबर तो फिक्स रहेंगे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि इनके बिना जो है सीटेट का एग्ज़ाम संपूर्ण नहीं होता है। और जो है इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और कॉन्सेप्ट को देखने से यह पता चल जाएगा कि जो है अगर कोई भी चीज़ें लड़ाई लड़नी है, एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए। अगर कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे तो जो है सारे पॉइंट को हम लोग हल कर लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन को हल करेंगे तो केवल वही क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो ज़्यादातर चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि जो है कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसीलिए जो है कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से देखते हैं। और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत, और यहाँ से 1 से 2 नंबर क्या है, फिक्स है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, अब इनका देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग जो कहाँ के थे, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं, उस शब्द को पहले हम लोग देख लेते हैं। इन शब्दों से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो जो एक एक शब्द है उसको हम लोग अच्छे से देखते हुए चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक शब्द आता है, इन्होंने दिए थे नैतिकता यानी मोरलिटी। यह क्या होता है, तो यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। अब नैतिकता समझ में आ गया होगा कुछ। नैतिकता मतलब वह गुण है जो सही और गलत की क्या करता है, पहचान करता है। जैसे इसमें सही और गलत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं अपने हिसाब से, बाकी इनके हिसाब से, तभी स्टेप हम लोग देखेंगे कि बच्चे में नैतिकता का विकास कैसे होता है। अब जो समाज में मान्य व्यवहार है, अगर उसको हम लोग करते हैं तो वह समाज यानी नैतिक है, और जो समाज में अमान्य व्यवहार है, अगर उसको हम लोग करते हैं तो वह क्या है, अनैतिक है। अब ये सब बच्चों में कौन सिखाते हैं, तो पेरेंट्स सिखाते हैं, और बड़ों में कौन सिखाते हैं, तो और भी लोग सिखाते हैं। तो देखते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर लड़का लड़की से बात करे, क्या करे, अगर कोई जो है लड़का है, कोई लड़का है और कोई जो है लड़की है, ये एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन बिना मैरिज के अगर शादी इन दोनों की नहीं हुई है और तब बात करते हैं, तो यह समाज में गलत है, यानी यह बात करना गलत है, तो यह क्या होगा, अनैतिक होगा। लेकिन अगर वहीं इन दोनों लोगों की शादी हो जाए, क्या हो जाए, शादी हो जाए यानी मैरिज हो जाए, तो ये लोग दोनों लोग साथ घूमें, बतियाएं, रहने टहले, चाहे जो कुछ भी मन करे वो करें, मुस्कुराएं देखकर, एक दूसरे से नजरें मिलाएं, तो ये क्या है, सही है। तो बातें समझ में आ गई। जो समाज में सही है यानी समाज जिसको माना है वही नैतिक है, और जो समाज जिसको नहीं माना है वह क्या है, अनैतिक है। बातें समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। इन्होंने जो है नैतिकता का सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए ये अपने जो है यहाँ जहाँ पे ये पढ़ाते रहते थे, वहाँ बच्चों को एक कहानी जो है सुनाते रहते थे, और उससे जो है वह गण जो है डिस्कस करके यह देखते थे कि किस बच्चों में कैसे विकास जो है नैतिकता का होता है। उसमें एक फेमस कहानी है, हिंज की कहानी। कौन फेमस कहानी है, हिंज की कहानी। अब इस कहानी को पढ़ लेते हैं, और इसके माध्यम से आप सभी लोग भी को आंसर जो है देने का प्रयास करिएगा। हिंज की कहानी क्या है, तो हिंज नामक एक व्यक्ति होता है, और उसकी बीवी जो है बहुत बीमार रहती है। कैसी रहती है, उसकी बीवी बहुत बीमार रहती है। और ये कहानी जो बच्चों को सुनाया जाता है, हम आप सभी लोगों को सुना रहे हैं, और यहाँ से देखकर जो है आंसर देने का प्रयास करिएगा।
तो हिंज की पत्नी जो बहुत बीमार थी और उसको जो बीमारी थी उसका कहीं इलाज ही नहीं था, और इलाज था भी तो उसी टाइम, जिस टाइम ये बीमार थी उसी टाइम एक डॉक्टर था जो एक नया दवा की आविष्कार किया था, और वो दवा जो है का आविष्कार किया था, इसलिए वे सोच रहा था कि इसको जो है बेच कर हम अच्छी कमाई करें, अच्छा पैसा कमाए। तो जो हिंज की पत्नी थी वह बीमार थी, तो उसका वो दवा जो होता है उसका इलाज इसी डॉक्टर के पास उपलब्ध था। तो किसी डॉक्टर को दिखाया तो वह बोला अगर यह दवा मिल जाती है तो काम हो जाएगा। तो ये जो डॉक्टर था यह बढ़िया पैसा ऐंठना चाहता था, क्योंकि ये डॉक्टर जो है आविष्कार किया था। अब हिंज जो है सोचा कि जो है इस दवा को खरीदा जाए, लेकिन यह डॉक्टर इतना पैसा उस दवा के लिए रखा था रेट, कि वह खरीदने में जो है असमर्थ रहा। अपने रिश्तेदारों से भी पैसा लिया, जानने पहचाने वालों से भी पैसा लिया, लेकिन सब पैसे इकट्ठे होने के बाद भी उस दवा के जो है बराबर पैसा नहीं हो पाया। अब हिंज जो है सोचा जो है डॉक्टर के पास मदद मांगने के लिए गया कि जो है दवा दे दीजिए, मैं पैसे जो है बाद में दे दूंगा। तो डॉक्टर डायरेक्ट मना कर दिया। तब हिंज ने जो है फिर जो है हिंज ने सोचा अब हम लोग क्या करें। तो जो है इसमें वह सोचा कि मैं चोरी करूं या ना करूं। तो यही प्रश्न जो है बच्चों से जो है वह पूछते थे कोहलबर्ग कि अब वह चोरी करे या ना करे, अब बताओ उसके बाद क्या किया जाए। अब इसी कहानी पर जो है ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब एक शब्द आता है नैतिक दुविधा। क्या आता है? नैतिक दुविधा। यह क्या होता है? तो सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की जो स्थिति है नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे अब जब बच्चों को कहानी सुनाई गई तो बच्चों ने सोचा कि वह चोरी कर ले, लेकिन अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ेगी और चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो जहाँ पे कोई डिसीजन ना लिया जा सके वही क्या होती है? नैतिक दुविधा कहलाती है। आगे देखते हैं, एक वर्ड है नैतिक तर्कड़ा। क्या है? नैतिक तर्कड़ा। इस वर्ड को बहुत ध्यान से जानना है, क्योंकि इन्हीं वर्डों से जो है खेल होता है। नैतिक तर्कड़ा क्या है? तो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। यानी जो है चोरी करे या ना करे, चोरी नहीं करेंगे तो बीवी मर जाएगी और चोरी कर लेंगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। ये जो चीज़ें हैं इसमें जो प्रक्रिया शामिल हो रही है वही क्या होती है? तो नैतिक तर्कड़ा होती है। जैसे हिंज ने चोरी को चुना। अब यहाँ पे हिंज ने चोरी को चुन लिया तो डॉक्टर जो है लड़कों ने कहा चोरी कर लिया तो जो है पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ये जो तर्कड़ा, नैतिक तर्कड़ा समझ में आ गया होगा। आगे लॉरेंस कोहलबर्ग ने, किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। ध्यान से सुनना, कितने लेवल बताए हैं? 3। और सभी तीनों लेवल के जो है 2-2 होते हैं। तो तीनों लेवल के 2-2 उप लेवल होते हैं, यानी 6 उप लेवल हो जाएगा। और कितने लेवल हो जाएंगे? तो 2 लेवल हो जाएंगे। पहला लेवल है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 4 से 10 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाया जाता है। और दूसरा होता है जो है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 10 से 13 वर्ष तक के अंदर बालकों में पाया जाता है। और तीसरा होता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 13 वर्ष तक के ऊपर के बालकों में पाया जाता है। अब सभी एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसका जो उम्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका हर एक पॉइंट को आप सभी को ध्यान देना है। इस वर्ष जो है 4 से 10 वर्ष, इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। जैसे छोटा सा जो बच्चा होता है वह अगर घर पे कोई मेहमान आया तो अगर वह नमस्ते या पैर नहीं छुआ तो घर वाले उसको, रिश्तेदार जाने के बाद बढ़िया से जो हम मारते हैं, तो अगली बार से वह क्या करता है? सुधर जाता है। यानी इसमें बच्चा जो है किसके अनुसार है? दूसरों के अनुसार, यानी माता पिता जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा, या फिर बड़े लोग जो उसको बालक को कहेंगे वैसा करेगा।
अब बाई चांस कोई आया रिश्तेदार, मिठाई रखी है, अब बच्चा जा कर के खा लिया। अब खा तो लिया, लेकिन उसके बाद जो है बाद में मम्मी पापा उसको बहुत पीटेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। रिश्तेदार जब हैं तो उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो खा ले, वहाँ से लेना नहीं चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भाग होते हैं। पहला दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, और दूसरा होता है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। अब पहला देखते हैं, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। यह क्या होता है? तो इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। यानी इस स्टेज में बच्चा जो है दंड पर, यानी बच्चा इस स्टेज में छोटा रहता और घर पे मार खाता रहता है कि जो है ये नहीं करना, वो नहीं करना है। तो इसलिए जो है पहली स्टेज जो होती है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, यानी बच्चे जो है की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। और दूसरी आती है इसी में साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। इस अवस्था को जैसे कि तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही खुद भी वह करेगा। यानी अगर बच्चे की किसी एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरा बच्चा भी उसका पेन तोड़ देगा। इसमें देखेंगे कि जो बच्चा होता है, कभी कभी बच्चे को के सामने जो है बच्चा बन के उसको बातों को कुछ कहा जाए तो बच्चा भी दोहराने लगता है। अगर उसको एक थप्पड़ मारा जाए, आप चाहे जो भी, उससे कुछ नहीं मतलब है, वो भी एक थप्पड़ मार देगा। यानी जैसा तुम करोगे वैसा वह भी तुम्हारे साथ करेगा। इसे कहा जाता है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। आगे दूसरा जो है कोहलबर्ग के अनुसार दूसरी स्टेज है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यह 10 से 13 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों की मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग जो है सही या गलत का निर्णय करता है। अब अभी तो बच्चा छोटा था तो मार खाता था और धीरे धीरे सुधार आया, तो वही जो सुधार आया यानी जो दूसरे लोग ने उसको बताया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसी को अब इसमें बच्चा इतना समझदार हो गया कि उसको अपने मन में समाहित कर लेता है और वैसे ही करता है जैसे दूसरे लोग बोले हैं। अब इसके भी कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला है अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुक्ता। क्या है? अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुक्ता, यानी दूसरों के साथ भला कर अनुमोदन अर्जित करता है। जैसे इसमें देखता है कि कोई पुरस्कार पाता है, बहुत सम्मान मिलता है, कोई गलती करता है तो उसे दंड मिलता है, तो वह जो है जो सम्मान पाना है तो उसी को अपने मन में बैठा लेता है कि अगर ऐसे करेंगे तो हमको भी सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पास करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। कभी कभी देखेंगे जो नियम कानून बना होता है, इसमें जो बच्चा होता है कानून व्यवस्था बनाने में पूरा तगड़ा होता है, एकदम ध्यान देता है। जैसे कभी वह अपने पापा के साथ जा रहा था और रेड लाइट जली थी, फिर भी वो उनके पापा चले गए थे तो एक्सीडेंट हो गया था, तो वह सबको सुधारेगा कि अगर रेड लाइट जली हो तो सड़क पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो है उसके साथ यह घटना घट गया था। और इनके अनुसार तीसरी जो अवस्था है और अंतिम अवस्था है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर, जो 13 वर्ष से ऊपर के बालकों में पाया जाता है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए क्या सही है और क्या गलत। जैसे उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर में, यानी इसमें जो है बालक बहुत बड़ा हो गया, यानी किशोरावस्था में प्रवेश करने वाला है और इसमें उसकी समझ हो गई है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसकी भी दो अवस्था है। पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। कौन सी? सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता।
इसमें किशोर मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो रेड लाइट क्या करो, तोड़ दो। अभी तो उसके पहले क्या था, रेड लाइट पार करने से पापा का एक्सीडेंट हो गया था, वो सोचा था कि जो है नहीं पार करना चाहिए। लेकिन अब जो है उसके अंदर समझ विकसित हो गया, किशोरावस्था में आ गया कि जो है अगर किसी चीज़ को करने से किसी का फायदा होता है, यानी नियम कानून किसके लिए बना है, फायदा के लिए बना है। तो अगर फायदा करने से कोई कानून तोड़ना पड़ जाता है तो उसे तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दूसरा स्टेज है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता। इसमें किशोर दूसरों को विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी जो है खेल जाते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या है, अपने लिए नहीं जीता है बल्कि समाज के लिए जीता है। सभी वह सोचता है कि मेरा जीवन होके क्या करेगा, अगर मेरे जीवन से सबका फायदा हो रहा है तो उस चीज़ को करना चाहिए। जैसे आज़ाद भगत सिंह, यह जो है सबकी भलाई के लिए खुद को फांसी पर चढ़ गए। तो आज के सेशन में हमने लॉरेंस कोहलबर्ग के जो सिद्धांत को देखें। अब देख लेते हैं कुछ जो है प्रश्नों को। अब इसमें पहला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है, ये बताना है। तो पहला है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। दूसरा है पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तीसरा है उत्तर पहले तो होगा ही नहीं, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। अब इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो क्या है, पहला प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। यानी इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो पहला ऑप्शन कौन सा इसमें जो है क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला पहला हो जाएगा। पहले पूर्व पारंपरिक, उसके बाद पारंपरिक, उसके बाद उत्तर पारंपरिक। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। अब इसमें जो है किस स्टेज में हो जाएगा, तो उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसमें जो है समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, तो समाज से संबंधित ये तो है ही नहीं। पूर्व पारंपरिक स्तर या पारंपरिक या पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तो इसमें जो है पूर्व संक्रियात्मक स्तर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।